सोचिए, एक गांव जहां का मंदिर सालों से बंद पड़ा है। ना वहां कोई पूजा करता है, ना कोई पुजारी जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि रात के वक्त उस मंदिर में भगवान खुद चलते हैं। घंटियों की आवाज आती है, सीढ़ियों पर किसी के पांवों की थाप सुनाई देती है और सुबह मंदिर के अंदर दीपक जला हुआ पाया जाता है। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता। एक सरकारी अफसर जो अंधविश्वास को मानने से इनकार करता है, जब उस मंदिर की जांच करने पहुंचता है तो वो जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक सुदूर गांव रूपनगढ़ की। पहाड़ियों से घिरा हुआ, हरियाली से भरा और बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ ये गांव बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर उतना ही रहस्यमय है। गांव के बीचों बीच बना है एक प्राचीन मंदिर, श्री बालाजी मंदिर। कहते हैं यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है, लेकिन पिछले 20 सालों से इसे बंद कर दिया गया है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक रात गांव का पुजारी अचानक लापता हो गया। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो दरवाजे खुले थे, दीपक जल रहा था, लेकिन पुजारी गायब था। फिर रात से आवाजें आने लगीं, किसी के चलने की, हंसने की और किसी गहरी सांस की आवाजें। धीरे धीरे लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया। गांव में एक नियम बन गया, शाम के बाद कोई मंदिर की ओर नहीं जाएगा। विनीत चौहान, एक सरकारी अधिकारी जिसे ऐसे मामलों की जांच सौंपा गया है, उसे जानकारी मिलती है कि गांव में अंधविश्वास के नाम पर मंदिर को बंद रखा गया है और उसे इस बात की तह तक जाना है। विनीत एक तर्कवादी है, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं। वो गांव पहुंचता है, लोगों से बात करता है, लेकिन हर कोई डरा हुआ है। वो मंदिर के बारे में पूछता है तो बुजुर्ग रामलाल कहते हैं, बाबूजी, बहुत लोगों ने कोशिश की वहां जाने की, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। दीपक खुद जल जाता है, परछाइयां चलती हैं और कोई है जो वहां अब भी मौजूद है। विनीत हंसता है, वो तय करता है, मैं खुद मंदिर के अंदर रात गुजारूंगा। विनीत तैयार हो जाता है, साथ में एक कैमरा, एक टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर वो मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। मंदिर में अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक है। दीवारें काली पड़ चुकी हैं, मूर्ति के सामने धूल जमी है और माहौल में एकदम घुटता सा सन्नाटा है। रात के 12 बजे घंटी खुद बजती है। विनीत चौंकता है, कैमरे में कोई नहीं, लेकिन आवाज बिल्कुल पास से आती है। फिर धीरे धीरे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, टप टप टप। वो उठता है, बाहर देखता है, कोई नहीं। वो सोचता है कोई जानवर होगा, लेकिन फिर मूर्ति के सामने रखा दीपक खुद ब खुद जल उठता है और उस लौ में एक पल के लिए उसे किसी की परछाई दिखती है। अगली सुबह विनीत कैमरे की फुटेज चेक करता है और उसमें साफ दिखता है, दीपक बिना किसी इंसानी स्पर्श के जलता है। मूर्ति के पास कुछ देर के लिए काले कपड़े में लिपटी एक आकृति झलकती है। अब विनीत परेशान है, ये कोई मजाक नहीं हो सकता और न ही गांव वाले इतने शातिर हैं। दूसरी रात वो फिर मंदिर में जाता है, इस बार अकेला नहीं, 2 पुलिसकर्मियों को साथ ले जाता है। रात 8 बजे फिर वही आवाजें, लेकिन इस बार आवाजें केवल विनीत को सुनाई देती हैं। बाकी 2 पुलिसकर्मी कहते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा साहब, आप शायद थक गए हैं। विनीत को लगता है शायद वो पागल हो रहा है। गांव के सबसे पुराने घर की तलाशी में विनीत को एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिलती है, जिसमें एक पुरानी खून से सनी डायरी है। डायरी में लिखा होता है, मैं पंडित हरिदत्त, इस मंदिर का अंतिम पुजारी। मैंने एक ऐसी पूजा की थी जिससे मैं भगवान को साक्षात देखने की कोशिश में था, लेकिन कुछ गलत हो गया, मैं अंधकार में चला गया। अब मेरी आत्मा इस मंदिर में बंध गई है। जो भी मंदिर में आता है मेरी छाया उसे छू जाती है। मैं मुक्त होना चाहता हूं। डायरी पढ़ते ही विनीत समझ जाता है, यह मंदिर सिर्फ एक संरचना नहीं, एक आत्मा का बंधन है। विनीत एक विशेषज्ञ तांत्रिक से संपर्क करता है, जो बताता है कि पुजारी की आत्मा एक अधूरी क्रिया के कारण फंसी हुई है। उसे मुक्ति देने के लिए उसी तरह की पूजा करनी होगी, लेकिन शुद्ध मन से। अगली रात विनीत खुद उस पूजा की तैयारी करता है, मंदिर को साफ करता है, दीपक जलाता है। पूजा शुरू होती है और जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं, पूरे मंदिर में हलचल होने लगती है। घंटियां खुद बजती हैं, हवा तेज हो जाती है और मूर्ति के सामने वही परछाई आती है। इस बार वो बोलती है, तू डरता क्यों नहीं?
विनीत जवाब देता है, क्योंकि तुम इंसान थे और अब तुम सिर्फ मुक्ति चाहते हो। एक जोरदार तेज हवा चलती है, मंदिर की दीवारों से एक चीख गूंजती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह जब गांव वाले मंदिर के पास आते हैं तो पहली बार 20 सालों में मंदिर का दरवाजा खुला होता है। अंदर दीपक अब भी जल रहा होता है। मूर्ति के चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है और मंदिर के फर्श पर लिखा होता है, अब मैं मुक्त हूं। गांव वाले विनीत को धन्यवाद देते हैं। मंदिर दोबारा चालू होता है और लोग फिर से पूजा करने लगते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं, श्रद्धा के साथ। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आत्माएं सच में बन सकती हैं किसी स्थान से? क्या विज्ञान हर बार जवाब दे सकता है, या फिर कभी कभी आस्था और आत्मा की लड़ाई होती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आपको कभी ऐसे मंदिर में एक रात गुजारने का मौका मिले, क्या आप जाएंगे या नहीं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।